वेलकम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि हम ट्रिपल सी की क्लासेस किस तरह प्रोवाइड करते हैं। ट्रिपल सी की क्लासेस हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमें ऑनलाइन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप अपने घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं, जबकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप हमारे इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम 1 to 1 प्रोवाइड करते हैं, 1 to 2 प्रोवाइड करते हैं। ट्रिपल सी के जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर। नॉर्मली व्हाट इज अ कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें बताया जाता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें और भी चीजें होती है क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर भी तो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हम कैलकुलेटर को कंप्यूटर नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन कुछ तो होगा जो कंप्यूटर और कैलकुलेटर को एक दूसरे से अलग बनाता है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है और जो कैलकुलेटर में डिफरेंस है, क्योंकि दोनों होने में दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। बट जो हमारा डिफरेंस है अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के साथ साथ एक ऐसा डिवाइस भी है जो यूजर के डाटा को एक्सेप्ट करता है। यूजर कौन? जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, मीन्स हम लोग। ठीक है, तो हम लोग उस टाइम उसके लिए यूजर हैं कंप्यूटर के लिए, जो डाटा एक्सेप्ट कर रहा है कंप्यूटर हमसे, प्रोसेसेस उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस रिजल्ट और रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। मींस हमने यूजर हम हो गए, हमने एक डाटा लिया। मींस मैंने कहा 5+5 क्या होता है। ठीक है, मैंने एक इनपुट डाला 5+5। देन कंप्यूटर ने क्या किया, उसे प्रोसेस किया, देन प्रोड्यूस रिजल्ट। तो उसका रिजल्ट हमने हमें दिया, जैसे 5+5 अगर मैं डालूंगी 10 तो वो हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। डिस्प्ले देन टू द यूजर, उसे हमें दिखाता है क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है उसे शो कर देता है। एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूसेज, और उस रिजल्ट को हम फ्यूचर यूसेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस जो है, कुछ वर्ड्स जो है वो हमने पढ़े, जैसे डाटा। ठीक है, हमें डाटा का इंफॉर्मेशन, डाटा की फॉर्म दी हुई है यहाँ पे कि जो डाटा है वो क्या होता है एक्चुअली। तो डाटा सिर्फ सम करना ही नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5+5, तो सिर्फ इतना ही हमारा डाटा नहीं होता, मीन्स नंबर ही हमारे डाटा नहीं होते। वो कह रहे हैं डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। मीन्स ऐसे फैक्ट, ऐसा डाटा, ऐसा कलेक्शन जो कि अनऑर्गेनाइज है। एंड फिगर, कोई भी फिगर्स हो सकती है। एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, जिसमें उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। डाटा आप कह सकते हैं कि कलेक्शन है। मींस डाटा आप अगर स्कूल में स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहां पर डाटा क्या होगा, उनका नेम, उनका फादर नेम, उनका रोल नंबर, उनके मार्क्स हो सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर हो सकता है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, उनके घर का एड्रेस। इसी तरह किसी कंपनी में कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वहां पर डाटा क्या होगा, एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो उनका डाटा है। तो वो क्या है, एक अनऑर्गेनाइज फैक्ट हो सकते हैं। मींस मैं जरूरी ये नहीं कह सकती, यहाँ पे लिखा है अनऑर्गेनाइज, तो जरूरी नहीं कि डाटा अनऑर्गेनाइज ही हो, डाटा ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो एक डाटा है, कलेक्शन है, जहाँ पे फिगर्स भी हो सकती हैं। मीन्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि जब कंप्यूटर आया फर्स्ट टाइम वो वैसा नहीं था जैसा अब है ना। क्या क्या सुना आपने उस टाइम कंप्यूटर के बारे में कि आप जो फर्स्ट कंप्यूटर आया वो कैसा था? बहुत बड़ा था। और काफी मोटा था। हाँ, मैं पहले जो कंप्यूटर थे उनके बारे में पूछ रही हूँ आपसे। हाँ स्नेहा। की परफॉर्मेंस काफी स्लो थी और जितना आज के टाइम पे हम स्टोर कर सकते हैं उतना वो नहीं कर सकता। इतना हाई टेक नहीं था। क्यों? सब कुछ हो गया कि ये तो हम सभी ने सुना है ना कि जब फर्स्ट कंप्यूटर
उसका साइज एक कमरे के बराबर होता था ना। लेकिन उस साइज के कंप्यूटर के साइज के कमरे के बराबर होने के बावजूद भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है। और ये भी सुना होगा कि उनको ठंडा करने के लिए हमें कई सारे कूलिंग कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते थे, मींस एसी वगैरह का हमें यूज करना पड़ता था, ठीक है। एक कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें कई सारे एसी लगाने पड़ते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं अभी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर क्या है कि सबसे पहले आई हमारी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर इसने हमें कहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग फीचर्स एंड कंपोनेंट। सबसे पहले हार्डवेयर की बात की हुई है। हार्डवेयर कैसा हार्डवेयर था? वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी और पंचिंग कार्ड्स यूज होते थे।